जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अपनी लाइफ में बेहद अच्छा कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे चैनल पे अगर नए हैं, इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, इसको कमेंट किया करिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पेड रीडिंग्स होती है, जब चाहे तब आप गाइडेंस के लिए मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके अपना टाइम स्लॉट ले लीजिएगा। तो चलिए माता रानी की हम आज आपके लिए देख लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपको। माँ काली, माँ भगवती क्या मैसेज दे रही हैं। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्लीज़ गाइड माय सब्सक्राइबर्स, माय व्यूअर्स। आप क्या उनको आज का गाइडेंस दे रही हैं। जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जिस भी डिवाइन गॉड को आप मानते हैं उनको आप याद कर लीजिए। आपके ज़रूर कोई ना कोई आपको आपकी परेशानी का हल मिलेगा, जवाब मिलेंगे। ओके, देखिए इस समय जो आज आपको रीडिंग आ रही है, जो कार्ड आ रहे हैं वो क्लियर ये दिखा रहे हैं कि बहुत आपके घर में, आपके घर से ही आपके ऊपर कोई ना कोई तांत्रिक गतिविधियाँ किसी ने करी हैं। ये आपके घर पे ही हुआ है, आपके ऊपर, आपके घर को पूरी तरीके से बांध दिया गया है और बाकायदा तांत्रिक गतिविधियों से आपके घर में कोई ना कोई चीज़ ऐसी मौजूद है करंट में, आज की डेट में, जो कि आपके घर की परेशानियों की पूरी जड़ है। चाहे वो बीमारियां हों, चाहे वो अबंडेंस से रिलेटेड हो सकती हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से भी रिलेटेड हो सकती हैं। हो सकता है आपके घर में आपसी तालमेल ना हो रहा हो सकता है आपस में झगड़े होते हों, हो सकता है घर में खुशियाँ नाम की चीज़ ही नहीं हो रही है, आपकी लाइफ में चीज़ें आगे नहीं आ रही हैं। ये सारी चीज़ें क्योंकि जब घर में, देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि आप तो इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर आपके लिए मतलब ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। देखिए कोई ना कोई चीज़ कारण तो है, पूजा पाठ आप कर रहे हैं, फिर भी आपके घर में इतनी नकारात्मकता क्यों आ रही है, फिर भी आपके घर में इतनी उदासी क्यों छाई है, फिर भी आपके घर में इतने लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहे हैं, फिर भी आपका मन अशांत क्यों है। अपने हिसाब से ले लीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। जेंडर फ्री रीडिंग है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। देखिए जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जितने भी आप सुरक्षित हैं, उसी पूजा पाठ के, उसी मंत्र जाप की वजह से हैं, उसी शक्तियों की वजह से हैं। लेकिन वो शक्तियाँ सिर्फ सीमित हो जाती हैं, उनका दायरा सीमित हो जाता है, क्योंकि बहुत चीज़ें, एनर्जी लेवल, बहुत सारी चीज़ें पढ़कर, बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानकर ये चीज़ें कराई जाती हैं। ऐसी नहीं है कि बस करा दी, नहीं, पूरी आपके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं आपके घर में। किस देवी देवताओं को आप पूजते हैं, कौन आपके कुल देवी हैं, कौन आपके पूर्वज हैं, आपकी शक्तियाँ क्या हैं, आपके परिवार में कहाँ से ब्लेसिंग आ रही है, कहाँ पे अटैक्स करने पर आपको ज़्यादा दर्द होगा, कहाँ से आप ज़्यादा कमज़ोर पड़ेंगे, जिससे ब्लैक मैजिक आपके घर पर, आप लोगों के ऊपर, इस घर में जो भी सदस्य रहते हैं सबके ऊपर बराबरी से वो चीज़ें अटैक्स हों। यहाँ पर जो पूजा पाठ है, देखिए आप ये एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके घर में नकारात्मकता आ जाती है तो आपका पूजा पाठ करने का मन नहीं करता, या आप शारीरिक तौर पे इतने तोड़ दिए जाते हैं कि आप मंत्र जाप भी ठीक से कभी कभी नहीं कर पाते, आप में से कई लोग। और जो कर भी रहे हैं तो रेगुलर बेसिस में नहीं कर जाते, उसमें अड़चनें आ जाती होंगी, टाइम से बेटाइम हो जाता है चीज़ें, मतलब एक उसमें भी एक रेगुलर चीज़ नहीं हो पाती है। ध्यान दीजिएगा अपनी इन चीज़ों पे
चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो जाए, चाहे आपका सर दर्द होने लगे, कुछ ऐसी नकारात्मक विचार आपके मन में आ जाएं, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि आपका पूजा से क्या होता है, कुछ नहीं होता, या ब्लैक मैजिक कोई चीज़ें नहीं होती, सिर्फ आप पर ही क्यों असर कर रहा है, इस तरह की बातें आपको भ्रमित करने के लिए, ट्रैप में फंसाने के लिए, ताकि आप इस तरह से ट्रैप में फंसो, और जब ट्रैप में फंसोगे तभी आप के ऊपर ब्लैक मैजिक्स असर करेंगे। और यहाँ पर जो क्लियर एनर्जी ये आ रही है कि आप ये सोच सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक से हुए कैसे हैं। देखिए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, अगर आप फीमेल हैं तो आपके कपड़े का कोई ना कोई टुकड़ा काट के ले जाया गया है, डेफिनेटली ले जाया गया है। उस टुकड़े को देखिए किसी न किसी तांत्रिक से बाकायदा अभिमंत्रित करके आपकी एनर्जी बांधी गई है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को बांध दिया गया है, जिससे कि आप इस समय बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, हमेशा हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार गए लाइफ में, आपकी आंखों पे पट्टी बंध गई है, आपको आगे का रास्ते नहीं दिख रहे हैं, पीछे से लोग आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे कम टैलेंटेड हैं, जो आपसे कम पढ़े लिखे हैं, या आपसे हर मायने में पीछे हैं, वो आपको, आप में से कई लोगों को आगे जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी बंध गई है, आप अपने आप को खुद नहीं पहचान पा रहे हैं। और ऐसा भी एक एनर्जी आ रही है कि आपके पास इतनी ज़्यादा नकारात्मकता छोड़ी गई है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसी चुड़ैल या डायन छोड़ दी गई है, जो कि आपकी शक्तियों को धीरे धीरे चूस रही है, आपकी हर पावर को बहुत प्यार से सहलाकर चूस रही है। वो डायन आपके इर्द गिर्द जो छोड़ी गई है, और ये एकदम सत्य बात है, आप महसूस करिएगा कि नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द किस हद तक हावी हो रही है कि आप हर समय डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको भय लगता है, आपको लोगों से भय लगता है, आपको अपनी शक्तियों पर भरोसा नहीं रह गया है, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द है, किसी की मौजूदगी, एक अनदेखी मौजूदगी आप महसूस कर रहे हैं, एक नकारात्मक शक्ति आपको महसूस होती है आपके इर्द गिर्द। वो जिस पर बीतती है बस वही जान सकता है। कभी कभी लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि कोई सामने से निकल के गया है, कभी कभी ऐसा लगता है पीछे से कोई छूता हुआ गया है। रात में भी कुछ ऐसा आपके साथ एहसास हो सकते हैं जो आप किसी को बता नहीं सकते, कि कोई है आपके साथ, कोई नकारात्मकता आपके को, किसी की आवाज़ आती है, कोई आपको आवाज़ देता हुआ सुनाई दे सकता है, सपने में आपको गलत चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, गलत क्रियाएं दिखाई दे सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक ऐसी चुड़ैल छोड़ दी गई है जो आपकी सकारात्मकता को चूस रही है। और ये अगर आप फीमेल हैं तो आपका कपड़ा काट के ले जाया गया है, या आपका कपड़ा कोई चुरा के ले गया है। और अगर आप मेल हैं तो आपको कोई ना कोई चीज़ मिलाकर अच्छी तरीके से खिलाई गई है, बाकायदा आपका वेल विशर बनकर आपको कोई चीज़ मिलाकर, कोई सफ़ेद रंग की चीज़, ये देखिए इस तरह की चीज़ आपके घर में पहुंचाई गई है और आपको खिला दी गई है। तो अगर आप फीमेल हैं तो ये डिफरेंस आज आप जान लीजिएगा। फीमेल हैं जो भी ये रीडिंग देख रही हैं, उनके कोई ना कोई कपड़े पर ये ब्लैक मैजिक हुआ है जिसके थ्रू वो चुड़ैल आपके घर में आई है। और अगर आप मेल हैं तो आपको मिलाकर चीज़ें खिलाई गई है जिससे कि वो नकारात्मकता आपके अंदर मौजूद है और वो चुड़ैल आपके घर में एंट्री करी हुई है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं से चीज़ें वीक हुई हैं, ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। देखिए, स्वीकार करेंगी आप, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपको इलाज अच्छे से मिल सकता है। तो ये जो नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द है, ये एक महिला शत्रु है जो किस तरह से, देखिए, आपकी लाइफ में
हर तरीके से नज़र रखे है। और ये आज की बात नहीं है, 5-6 साल, 3 साल कम से कम हो गया है आपकी लाइफ में। इस 5-6 साल, 10 साल, 12 साल, मैक्सिमम 12 साल से तो आप झेल ही रहे हैं। और कई लोग पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। और ये एक महिला है जो आपकी लाइफ में इस तरह से चीज़ों को उखाड़ के फेंक रही है। और ये पूरी नकारात्मकता पूरी प्लान्ड तरीके से आपके घर में पहुंचाई गई है और आपके शरीर के अंदर आपको खोखला करे जा रही है। क्योंकि जब इंसान की लाइफ में बंधन हर तरीके से आएगा, हर तरफ से फेलियर आएगा, लोगों के ताने मिलेंगे, तो जो ये एहसास होता है फेलियर होने का, चाहे वो रिश्तों से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो, ये इंसान को खाने लगता है, तोड़ने लगता है, मेंटली डिप्रेस हो जाता है इंसान, फिज़िकल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा डाउन जानबूझ के कर दिया जाता है। लेकिन जो कोई भी आपके साथ ऐसा कर रहा है वो नरक की आग ज़रूर झेलेगा। उसका कारण है जो भी आप थोड़ा बहुत मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी आपको, अगर आप हीलिंग लेते हैं या आपको उपाय बताए जाते हैं वो आप कर रहे हैं, उनका थोड़ा ही थोड़ा असर हो रहा है। देखिए, थोड़ी सी पूजा का भी असर ये है कि आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित हो। तो सोचिए, अगर आप मन से पूजा करेंगे, रेगुलर नियम से चीज़ें करेंगे, तो आपके अंदर कितनी शक्ति आएगी। और आपकी जो भी ये शत्रु है, ये महिला शत्रु, ये जलकर नरक की आग झेलेगी। आपकी आहा इसको इतनी ज़्यादा खाएगी। और ये जो चुड़ैल इसने आपके पीछे छोड़ी है, ये आप एक बार करके देखिए। आप एक बार करके देखिए कि आप एकदम मन से रेगुलर बेसिस पे आप पूजा करिए, रेगुलर बेसिस पे आप मंत्र जाप करिए। जो लोग कर रहे होंगे उनको एहसास होगा, जो लोग भी करते होंगे, कि नकारात्मकता भले ही आपके घर में है लेकिन आपको उस तरह से इफ़ेक्ट नहीं कर पाती। भले ही दूसरे मेंबर्स को कर देती हो, जितना आपके लिए भेजी गई है आपको नहीं कर पाती। अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो कोई भी मंत्र जाप कर रहे होंगे, भले ही आपके बच्चों को दिक्कत आ रही हो, आपके परिवार में दिक्कत आ रही हो, लेकिन आप फिर भी बचे रहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपनी ताकत को एकदम संभालिए, समेटिए। और ये जो भी शत्रु आपकी है, ये तो नरक की आग झेलेगी, लेकिन आपको जो गाइडेंस आ रहा है माँ का, कि आपको अपने पॉजिटिविटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आपको शंख की ध्वनि ज़रूर बजानी है। और आप में से कई लोग कहेंगे कि आप शंख बजाते हैं, आप चीज़ें करते हैं, उसके बाद भी आपकी लाइफ में नकारात्मकता है, तो उसका कारण है कि कहीं ना कहीं चूक है। चूक है, आप ध्यान दीजिए, चूक है। चाहे आप उपाय ना कर पा रहे हों, चाहे आप रेगुलर बेसिस पे कोई चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं चूक ज़रूर होगी। तभी ये चीज़ अभी भी आपके घर में असर कर रही है। जय माता दी। हर हर महादेव।